नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकेंडरी वालों के लिए, जिसका पेपर पांचवा प्रश्न पत्र है शिक्षण और अधिगम में हम बात करेंगे शिक्षण प्रतिमान के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। शिक्षण प्रतिमान इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। पहले शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की समस्याओं को हल करने के लिए सीखने के सिद्धांतों को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, परंतु अब इस बात का अनुभव हो जाने पर कि शिक्षक सीखने के सिद्धांत शिक्षण की समस्याओं को हल करने में सार्थक नहीं है। अब मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए शिक्षण की प्रकृति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षण के सिद्धांतों का विकास हो रहा है। इस क्षेत्र में क्रानबेक और गैने के कार्य उल्लेखनीय हैं। क्रानबेक ने शिक्षा की प्रक्रिया के लिए अधिगम को सिद्धांत को आवश्यक माना है, क्योंकि अधिगम के सिद्धांतों पर ही शिक्षण के सिद्धांतों का सृजन किया जा सकता है। गैने का भी कहना है कि शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। बोर्नर ने भी शिक्षण के सिद्धांतों को पाठ्यक्रम में प्रतिबिंब होना स्वीकार किया है। शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रयास केवल प्रतिमानों यानी मॉडल के रूप में हो पाया है। यह प्रतिमान शिक्षण पर सिद्धांतों के प्रतिपादन के आधार पर कार्य करते हैं। शिक्षण के प्रतिमान हमें इस बात का सुझाव देते हैं कि शिक्षण और अधिगम की परिस्थितियाँ परस्पर किस पर जुड़ी हैं। शिक्षण प्रतिमान का अर्थ। शिक्षण प्रतिमान शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। शिक्षण प्रतिमान को समझने से पूर्व प्रतिमान के प्रत्यय को समझ लेना आवश्यक है। एच.सी. वेल्ड के अनुसार प्रतिमान किसी आदर्श के अनुसार व्यवहार में ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आर.पी. भटनागर और सुरेश भटनागर के अनुसार शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का किसी प्रारूप के अनुसार की जाने वाली क्रिया प्रतिमान कहलाती है। इस प्रकार प्रतिमान का अर्थ है कि किसी अमुक उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। परिभाषाएं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के व्यवहारिक आधार प्रदान करते हैं। यह स्वयं सिद्ध कल्पनाएं होती हैं, जिनका प्रयोग शिक्षण अपने शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए करता है। शिक्षण प्रतिमान के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। हाफमान के अनुसार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोचने विचारने में रीति की एक रीति है, जो वस्तुओं को अंतर्निहित गुणों को परखने के लिए आधार प्रदान करती है। V.R. जायसी के अनुसार शिक्षण प्रतिमान अनुदेशीय अधिकल्प के समान ही है। ये छात्र की अंतःक्रिया द्वारा उसके व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाने के लिए विशिष्ट परिस्थिति के दशाओं का उल्लेख और प्रस्तुतिकरण करते हैं। भटनागर के अनुसार शिक्षण प्रतिमान को अधिगम उद्देश्यों वातावरण संबंधी दक्षताओं और अन्य प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप कहा जा सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षण प्रतिमान एक ऐसी प्रारूप होता है या ऐसी योजना है जिसका प्रयोग पाठ चर्चा या पाठ्यक्रम की रचना करने, शिक्षक सहायक सामग्रियों का चयन करने और शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में शिक्षण के कार्यों का मार्गदर्शन करने आदि में किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के भी प्रोटोटाइप भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये शिक्षण सिद्धांत निर्माण करने के लिए आवश्यक तत्व तथा प्रयत्न प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान अनुभवों एवं प्रयोगों के निष्कर्ष कहे जाते हैं, जिसके प्रारूप में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित हैं। परिवर्तन, व्यवहार या निष्पत्ति को व्यवहारिक रूप प्रदान करना, सही या समुचित उद्देश्यों का चयन करना जिससे छात्र में वांछित अनुक्रियाएं कर सके, परिस्थिति का विश्लेषीकरण करना, मानव व्यवहार या मूल्यांकन के मापदंड निर्धारित करना, कक्षा में छात्र और शिक्षक के मध्य अंतर प्रक्रिया की परिस्थितियों के लिए शिक्षण युक्तियों का चयन तथा विशिष्टीकरण करना, आवश्यकता अनुसार शिक्षण नीतियों युक्तियों प्रतिमानों में सुधार करना, व्यवहार संशोधन करना। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं।